प्रियात्मन सप्रेम जयजीव। प्राण क्या है? साधारण रीति से लोग प्राण को एक प्रकार की वायु समझते हैं। प्राण वायु एक प्रकार की वायु हो सकती है, पर प्राण स्वयं वायु नहीं है। साधन करने वाले जोगी इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। कहा जाता है कि अमुक मनुष्य का प्राण निकल गया। इसका यह मतलब नहीं है केवल वायु निकल गई। जहाँ जहाँ पोल है वहाँ वहाँ आकाश है, वहाँ वहाँ वायु भी है। मृतक शरीर के बाहर भीतर भी वायु मौजूद है। अतः शरीर के पांचों तत्व मृतक शरीर में वर्तमान है। सब कुछ है पर प्राण नहीं है। अतः प्राण एक बहुत बड़ी चीज है और वही मृतक शरीर में नहीं है, जिसे मृतक शरीर मृतक कहलाता है। प्राण वायु नहीं है, एक प्रकार की जीवनी शक्ति है। इसे आत्मशक्ति भी कह सकते हैं। यह बड़ी शक्ति शरीर के प्रत्येक अंग के साथ मिली हुई है। शरीर में रहते हुए भी इसका संबंध विश्वाकाश में फैली हुई बहुत ही बड़ी आद्याशक्ति के साथ है। इसी से यह बाहर भीतर आती और जाती रहती है। बात यह है कि प्राण का संबंध बाहर और भीतर दोनों ओर है। यह क्षण में बाहर जाता और क्षण में ही भीतर चला जाता है। प्राण जब बाहर आता है तो भीतर से सब का सब नहीं निकल आता। उसे ऐसा समझ लीजिए कि प्राण एक सर्प है। बाहर आने पर उसका अधिकांश भाग बाहर हो जाने पर उसका पूंछ भीतर रह जाता है। बल्कि यह दृष्टांत भी उतना ठीक नहीं है। प्राण शक्ति रूप है और यह शक्ति रूप प्राण एक रबर के समान है, क्योंकि यह अनेक स्थान पर रहता हुआ भी बाहर और भीतर बढ़ता घटता है। जैसे साइकिल के पंप की नलिका जब पंप में आती जाती है तो अपने साथ वायु को भी ले जाती है। उसी तरह प्राण जो शक्ति रूप है, जब चलता है तो उसके साथ एक प्रकार की वायु भी रहती है। इसे प्राण वायु कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी जब वेग से चलती है तो अपने साथ एक तेज वायु भी चारों तरफ रखती है। उसी तरह जब यह प्राण चलता है तो इसके साथ एक प्रकार की वायु रहती है। इसी को प्राण की वायु अथवा प्राण वायु कहना ठीक भी है। पर यह स्मरण रहे कि यह प्राण वायु भी प्राण नहीं है। मतलब यह है कि प्राण दूसरी वस्तु है और प्राण वायु दूसरी। हम साधन शिक्षा के समय इसका सिद्धांत, विधि और उसका विज्ञान बतला देते हैं और दृष्टांत दे दिया है। अपनी सुविधा के अनुसार अनेक आसन से यह प्राणायाम अनेक प्रकार से किया जा सकता है। मनुष्य का जो अंग दुर्बल, रोगी और बलहीन हो, उसी में प्राण को अधिक भरने का यत्न करना चाहिए। इस प्राणायाम से केवल शरीर का ही बल बढ़ता है, यह बात नहीं है। आत्मबल भी बढ़ता है, जो और प्रकार के व्यायाम से नहीं होता। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, पारलौकिक या सांसारिक सब प्रकार की उन्नति शरीर ही द्वारा होती है। शरीर से ही मन और प्राण और आत्मा संबंधित है। उसी के साथ सब प्रत्यक्ष भी होते हैं।
शरीर से अलग आत्मा आज तक कहीं देखी नहीं गई। आत्मा प्रत्येक अवस्था में किसी न किसी प्रकार से शरीर के साथ रहती है। बिना जीवात्मा के शरीर देखा गया है, पर बिना शरीर के आत्मा कहीं आज तक नहीं देखी गई। ज्ञान, ध्यान और योग सब प्रकार की उन्नति का साधक शरीर ही है। अतः शरीर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके इसकी रक्षा करनी चाहिए। शरीर को निरोग और सबल रखना आपका धर्म है। योग साधन को आरंभ कर दीजिए। आप स्वयं जान लेंगे कि कौन सा साधन हमारे लिए लाभदायक है, कौन सा नहीं। आसनों का वर्णन पहले हो चुका है, अतः यहाँ पर उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इस अध्याय में हम केवल प्राणायाम पर विस्तार के साथ लिखना चाहते हैं, पर यह प्राणायाम करने के लिए एक विशेष प्रकार से स्थित होना पड़ेगा। दौड़ना और चलना छोड़कर ठहरना पड़ेगा। ठहरना भी उसी प्रकार से होगा जो प्राणायाम के लिए उपयोगी हो, और इसी को योग के भाषा में आसन कहेंगे। बिना आसन के कुछ नहीं होगा। बिना आसन के प्राणायाम भी नहीं हो सकता, और यही कारण है कि अष्टांग योग में प्राणायाम से पहले आसन का वर्णन है। ऊपर कह चुके हैं कि प्राण, मन और शरीर तीनों एक हैं, अतः प्राण दो तरह से रुक सकता है, एक मन को रोकने से और दूसरा शरीर को। जय जीव।